नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉग्निसेंट एकेडमी में। मैं इस वीडियो में जैक द्वारा आज संचालित हुए फिजिक्स के एग्जाम के एमसीक्यूज और 1 मार्क प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहा हूं। लेकिन मैं बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को इस वीडियो को आज देखने से स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूं, क्योंकि उनका कल ही बायोलॉजी का एग्जाम है। अतएव वो अपनी एग्जाम की तैयारी में लग जाएं, एग्जाम में फोकस करें। आंसर कल मिला लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। जैक के वैसे पदाधिकारी जो एग्जामिनेशन प्रोग्राम्स को बनाते हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि 2 पेपर्स के एग्जाम के बीच में कम से कम 3 दिनों का गैप जरूर रखें, जैसा कि सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम्स शेड्यूल्स में होते हैं। बोर्ड के एग्जाम है यार, बोर्ड के एग्जाम है। बच्चों की मानसिकता को समझने का कष्ट करें। निवेदन है कि जो भी इसे तैयार करते हैं, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम शेड्यूल को एक बार जरूर देख लें। आइए अब हम लोग एमसीक्यूज के आंसर कीज को देखते हैं थोड़ी एनालिसिस के साथ। फिजिक्स के पेपर में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया एमसीक्यूज वह था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। सिंपल, चार्ज क्यू की वैल्यू 1 कूलम है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आप जानते हो, Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू की वैल्यू 1 है, n इंटू स्मॉल ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। n इज इक्वल टू 1 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि 6.25 इंटू 10⁻18 है, वो आपको आंसर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, an electron placed in an electric field experiences an electrical force equal to its weight. The magnitude of the field is. तो यहाँ पे देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा, चूंकि E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, तो F इज इक्वल टू क्यू ही हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वह mg के बराबर है। कहने का मतलब QE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, है ना, आप mg बाई क्यू लिख सकते हो। Q इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इसलिए mg बाई E हो जाएगा। और ये ऑप्शन हम लोगों को मिल रहा है बी में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, mg बाई स्मॉल e। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, टू चार्जेस 1 कूलम एंड -1 कूलम आर प्लेस्ड 1 मीटर apart. The potential at the center of the line joining the two charges will be. तो यहाँ पे देखिए, सिंपल मान लो कि A और B जो है वो सिंपल 2 पॉइंट है। एक पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज है और दूसरे एंड पे -1 कूलम चार्ज। मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। एक चीज हमेशा याद रखें कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हम लोग उसको अलजेब्राइक सम करेंगे। दैट मीन्स कि सिंपल सम होगा। तो अब हम लोग अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है मिड पॉइंट पे 1 कूलम +1 कूलम के लिए निकालते हैं, तो वह आता है जो कि 1/4πε0 इंटू Q/r होगा। तो यहाँ पर जो कि मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस लेना है, तो पूरा 1 है तो हाफ हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर देखिए ये 2 ऊपर चला जा रहा है, तो यहाँ पर 1/4πε0 का वैल्यू जो है, अगर आप देखो 9 इंटू 10⁻9, 2 ऊपर चला गया, 2 इंटू Q का वैल्यू 1। सॉल्व करेंगे 18 इंटू 10⁻9 वोल्ट आएगा। सेम मिड पॉइंट पे अगर -1 कूलम के लिए निकालेंगे तो सेम वैल्यू आएगा, बस नेगेटिव में आएगा, तो -18 इंटू 10⁻9 वोल्ट। तो V का वैल्यू अगर निकालेंगे तो VA प्लस VB होगा, और VA जो है 18 इंटू 10⁻9 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 18 इंटू 10⁻9, तो रिजल्ट हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 3 capacitors each having capacitance C are connected in series, their equivalent capacitance is. तो अगर सबके कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है अगर सेम होती है और वह सीरीज में होते हैं, तो उस सिचुएशन में जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज जो है CS इज इक्वल टू, शॉर्टकट फार्मूला होता है C/N। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर 3 है, N का वैल्यू 3 है, तो C/3 हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C/3। यहाँ पे टिक नहीं किया हुआ है, आप कर लीजिएगा।
या मैं कर देता हूँ ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ए 100 watt इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सोर्स। द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज। तो एक फार्मूला जो है वह क्या होता है, आप यहां पर देखो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, राइट। तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P हो जाएगा। V की वैल्यू 220, तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100, तो रिजल्ट हो जाएगा 484 ओम, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करेंट्स एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज। तो ये किरचॉफ्स पॉइंट रूल से है, हम सब जानते हैं जो अलजेब्राइक सम होता है ऑल द इलेक्ट्रिक करेंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट और ए जंक्शन दैट विल बी इक्वल टू 0, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0। क्वेश्चन नंबर 7 है ए 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड वुड बी इक्वल टू। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, तो बी इज इक्वल टू 5 बाई ए। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर 1 टेस्ला है तो उसी को हम लोग अगर 5 जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका अगर यूनिट ले तो वेबर एरिया का मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इनफैक्ट 1 टेस्ला 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि 5 टेस्ला जो है वो 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 बाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 a bar magnet of magnetic moment capital M is placed in a uniform magnetic field of intensity B at an angle of theta with its direction. The torque applied on it is। तो टॉ इज इक्वल टू हम सब जानते हैं m क्रॉस b या एम बी साइन थीटा होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एम बी साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 The unit of mutual inductance is। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L is moving with velocity v parallel to a magnetic field of intensity B। The induced EMF in the conductor will be। तो induced EMF is equal to BLV sin थीटा होता है। चूंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है जो उसका मोशन है, तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो ये पूरा कंप्लीटली ईएमएफ जो है वो क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन ए सर्किट इज ई नॉट देन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू विल बी। तो आप सब जानते हो ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट 2 होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ई नॉट बाई रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओम। चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे रिएक्टेंस हो, दोनों का यूनिट जो है वो आपका ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज। तो एक सिंपल जो है हमने याद रखने के लिए एक टेक्निक जो है आपको यहाँ पर बताया है, राम इन विलेज अल्ट्रा एक्स वाई। आर ए जो है ये हम लोगों का क्या है रेडियो वेव्स है, एम फॉर माइक्रोवेव्स, आई एन जो है इंफ्रारेड है, वी आई जो है वो विजिबल वेव्स है, अल्ट्रा जो लिखा हुआ है ठीक है उसको आप अल्ट्रा वायलेट समझे, एक्स रेज और ये फिर गामा रेज है। तो जैसे जैसे हम लोग रेडियो वेव से गामा रेज की ओर बढ़ रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव्स है एम के बारे में जो है आपसे पूछा जा रहा है, तो पहला ऑप्शन है लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स। तो आप क्लियरली जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं
कि जो माइक्रोवेव्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो रेडियो वेव से अधिक है। तो दूसरा ऑप्शन यही है, मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स। तो बिल्कुल रेडियो वेव से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अधिक है। अब जो तीसरा ऑप्शन था, मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल वेव्स, तो विजिबल वेव जो है उसका पोजीशन आप देखिए इंफ्रारेड से भी आगे है, यानी कि जैसे जैसे हम लोग इस साइड में बढ़ रहे हैं फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि माइक्रोवेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी विजिबल वेव से अधिक है, तो ये तो गलत बात है। डी में है मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड, राइट। तो इंफ्रारेड से भी हम लोग देख रहे हैं कि माइक्रोवेव्स का क्या है, जस्ट कम है, उसके पहले वाला पोजीशन है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम इज गिवन बाय द इक्वेशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, c इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 17 है, द बॉटम ऑफ द पोंड appears to be slightly elevated because of। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। करेक्ट आंसर होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज f मीटर देन द वैल्यू ऑफ इट्स पावर विल बी। तो आप सब जानते हो कि पावर क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मीटर में ही दिया हुआ है, तो P इज इक्वल टू 1 बाई एफ डायोप्टर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 19 है, अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स लाइट वेव्स आर। तो जो हाइजेंस है उसके अकॉर्डिंग लाइट वेव्स मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, और सेम क्वेश्चन जो है मैंने बताया हुआ भी था आप लोगों को। टू वेव्स whose intensity ratio is 9:1 produce interference, the ratio of maximum and minimum intensity will be। तो आप देखो इंटेंसिटी जो है, जहां तक सवाल है इंटेंसिटी का, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है। तो आप क्या लिख सकते हो, I1 बाई I2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है, 9/1। दैट मीन्स कि a की वैल्यू निकाल रहे हो तो अंडर रूट 9, तो ये 3 हो जाएगा, और b की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। अब देखिए मैक्सिमम बाई जो मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप वहां पे 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, तो 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 4 16, और यहाँ पे 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 4 चौके 16, 4:1, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन विथ वेवलेंथ लैम्डा इज। तो एक फोटोन की एनर्जी जो है एच न्यू होती है, या फिर आप एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एच सी बाई लैम्डा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है उस पर कंफ्यूज मत होना, वो एच लैम्डा दिया गया है, अगर एच ड्यू रहता तब वो करेक्ट होता, राइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द रेडियस ऑफ बोर्स स्टेबल ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन इज आर, द रेडियस ऑफ बोर्स सेकेंड ऑर्बिट इज। करेक्ट आंसर होगा सी, 2r। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, the nuclei have their mass number in the ratio 1:3, the ratio of their nuclear densities would be। थोड़ा ये 1 मार्क्स के लिए लग नहीं रहा है, थोड़ा ये 3 मार्क्स में पूछा जाता तो ज़्यादा बेटर होता है। एनीवेज यहाँ पे देखिए दिया हुआ है A1 बाई A2 का वैल्यू जो है 1/3 है। आप सब जानते हो R इज इक्वल टू R0 A का पावर 1/3 है, तो यहाँ से हम लोग R1 इज इक्वल टू R0 A1 का पावर 1/3, वहीं R2 इज इक्वल टू R0 A2 का पावर 1/3 लिख सकते हैं। R1 बाई R2 को अगर डिवाइड करेंगे तो R1 बाई R2 का वैल्यू जो है अगर आप देखो तो ये 1/3 का पावर 1/3 जो है हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है। आप उसको सीक्वेंस में जो है बना के भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है न्यूक्लियर डेंसिटी, तो न्यूक्लियर डेंसिटी रॉ इज इक्वल टू मास बाई 4/3 पाई r क्यू हो जाएगा, मास नंबर a है।
तो ρ1 इज इक्वल टू A1 बाई 4/3 पाई R1 क्यू, ρ2 इज इक्वल टू A2 बाई 4/3 पाई R2 क्यू। अब ρ1 बाई ρ2 की वैल्यू को अगर हम लोग निकालें तो जितने भी कट रहे थे उसको काट दिया, फिर आप देखो A1 बाई A2 इंटू R2 बाई R1 का होल क्यू है, ठीक है। तो A1 बाई A2 की जो वैल्यू थी वह 1/3 दी गई है, इंटू यहाँ पे देखिए R2 बाई R1 लिखा हुआ है, हमने क्या निकाला था R1 बाई R2 का वैल्यू। तो R1 बाई R2 का वैल्यू जो है उसको रिवर्स करना है, तो 1/3 है तो 3/1 होगा। तो यहाँ पे 3 का पावर जो है 1/3 इंटू 3 हो जाएगा। इंटू 3 कहाँ से आया, फॉर्म यहाँ पे देखिए पावर में 3 है, तो अंदर हो गया 1/3 इंटू 3, पहले 3 कैंसिल हो गया तो बच गया 1/3 इंटू 3 कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा। तो ρ1 बाई ρ2 की जो वैल्यू है वह कितने के बराबर हो जाएगी, 1:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली एम्प्टी इन, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेमी कंडक्टर्स। अंतिम एमसीक्यूज है silicon in a semiconductor by adding a small amount of arsenic to its conductivity। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग डोप करेंगे आर्सेनिक को सेमीकंडक्टर में तो ये 4 कोवलेंट बॉन्ड तो इजीली बना लेगा, लेकिन एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा बचेगा, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में जाकर उसकी कंडक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो सिलिकॉन इज ए सेमीकंडक्टर नो डाउट, by adding a small amount of arsenic to it its conductivity will increase। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे सारे 25 एमसीक्यूज। अब हम लोग देखते हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। तो देखिए जो पार्ट बी है उसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 था कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्रॉस ईच अदर, करेक्ट आंसर होगा नो। तो सिर्फ आपको नो लिखना था और 1 मार्क्स ले लेना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज ओम्स लॉ ट्रू फॉर ऑल कंडक्टर्स। तो सारे कंडक्टर्स ये फॉलो नहीं करता है, उसके लिए जो है कुछ लिमिटेशंस है, ये भी आपने देखा है। तो इज ओम्स लॉ ट्रू फॉर ऑल कंडक्टर्स, तो आंसर